हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाई करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के बारे में। देयर विल बी 4 डायरेक्शन। वन इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। द एंगल बिटवीन एवरी डायरेक्शन इज 90 डिग्री। ओके, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो नया 4 डायरेक्शन मिलेगा। दैट विल बी नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट and northwest. The angle between northwest and west direction is always 45 degree. Every divided part will be 45 degree. ठीक है। Then distance. What is distance? Let A is here and B is here. The distance between A and B is x kilometer or meter or centimeter. Means जो ए से लेके बी तक जो दूरता होता है उसको डिस्टेंस बोलते हैं। तो और एक नोट है, उसको भी हम जान लेते हैं। जैसे कि ये एक राइट एंगल है, ए बी, ए सी एंड बी सी, इसका 3 हिस्सा है। तो अगर ए बी और ए सी का जो डिस्टेंस जो बोलते हैं वो अगर दिया गया है, जैसे कि ए से बी एक्स एंड ए से सी वाई, अगर हमको पूछा जाए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, तो कैसे निकालेंगे? इसका एक फार्मूला है, जैसे कि बी सी इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर का होल रूट ओवर, और इधर इसका दिया गया है वैल्यू एक्स एंड वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है। और एक है ये शेडो। जैसे कि हम जानते हैं जब सूरज मॉर्निंग के टाइम पे उगता है तब ईस्ट दिशा में उगता है, तो शेडो किधर क्रिएट होगा? इसका अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए इधर अगर सूरज उगा है और इसका शेडो विल बी क्रिएटेड इन दिस डायरेक्शन। ओके। और इन इवनिंग टाइम पे सन होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है। और इसका जो शेडो होगा ये क्रिएट होगा किस दिशा पे? इसका अपोजिट दिशा में, जैसे कि ये ईस्ट हो गया और इधर होगा इसका शेडो। ठीक है। और एट आफ्टरनून और नून के टाइम पे, मतलब 12 बजने के टाइम पे शेडो क्रिएट ही नहीं होता है। जैसे कि हम जानते हैं 12 बजने के टाइम पे सूरज हमारा ऊपर ही होता है, तो जो शेडो क्रिएट होता है वो हमारा नीचे ही क्रिएट होता है, तो ये दिखाई नहीं देता है। ठीक है। और एक आता है कि व्हाट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन और व्हाट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेट एक आदमी नॉर्थ के दिशा पे खड़ा हुआ है। ठीक है। और इसका जो लेफ्ट हैंड है वो वेस्ट की तरफ रहेगा और इसका राइट हैंड जो है वो ईस्ट की तरफ रहेगा। ठीक है। अगर वो लेफ्ट हैंड के तरफ घुमा, मतलब वेस्ट के डायरेक्शन में घुमा, तो ये होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके। अगर वो ईस्ट के तरफ घुमा, मतलब राइट हैंड साइड घुमा, तो ये होगा हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। ओके, दैट्स इट। देन कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है जहाँ पे लिखा हुआ है राम ट्रैवल 5 किलोमीटर टू अ नॉर्थ, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर। इसको करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। राम ट्रैवल 5 किलोमीटर नॉर्थ, ये अगर राम हुआ नॉर्थ की दिशा में 5 किलोमीटर गया, टू आर नॉर्थ 5 किलोमीटर गया। ठीक है। देन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर अगेन, टर्न टू हिज राइट। ओके, राइट किस इधर का किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। तो प्रॉपर एंगल तो नहीं दिया गया है, मतलब हम 90 डिग्री लेके चलेंगे। ठीक है। तो ये डायरेक्शन में गया, ये कितना गया? 4 किलोमीटर गया। फिर से राइट टर्न लिया एंड 5 किलोमीटर गया, मतलब इधर से इधर तक, फिर 5 किलोमीटर। ठीक है। नाउ इन व्हिच डायरेक्शन इज ही
फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये इधर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये किस डायरेक्शन में कैसे लगाएगा पता, इधर हम बनाएंगे, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट एंड ये हो गया साउथ। ठीक है, तो ये इस साइड है, तो ये ईस्ट डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, बहुत इजी होता है अगर हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड मूव 2 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। करते हैं फिर, नॉर्थ के डायरेक्शन में 2 किलोमीटर। ठीक है, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव 3 किलोमीटर। राइट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, एंगल नहीं दिया गया है, मतलब 90 डिग्री। ठीक है, 3 किलोमीटर। अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव 6 किलोमीटर। इसका राइट किधर होगा, ये तरफ होगा, तो इधर से ये 6 किलोमीटर गया। ठीक है, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, किस डायरेक्शन में है कैसे पता लगेगा, पहले वाले प्रॉब्लम में सिखाया था मैंने, ऐसे बनाएंगे, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट एंड ये हो गया साउथ, तो ये बीचों बीच में है। ठीक है, तो मैं पहले बताया था, अगर ये साउथ और ईस्ट के बीचों बीच में रहेगा तो ये होगा क्या, साउथ ईस्ट। ठीक है, मतलब ये डायरेक्शन में साउथ ईस्ट। ओके, 3, तो 6 में से 2 जाएगा तो ये रहेगा 4, तो इसका वैल्यू निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट ओवर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, ये होता है 16, मतलब 25 का रूट ओवर जो होता है। फिर चलता है नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, राम इज फेसिंग नॉर्थ, ही टर्न्स टू 270 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो ये डायग्राम से ही निकल जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, तो इस डायरेक्शन में वो फेस किया हुआ है, तो ही टर्न्स 270 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड, तो ये इधर से घूमा, ये हो गया 180, ये हो गया 90, तो हो गया ये 270, मतलब इधर पहुंचा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, एनदर 45 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इधर से फिर घूमगा, कितना 45 घूमेगा, तो 45 मतलब इधर पहुंच गया, ये होता है 45। ठीक है, तो फिर इधर से फिर से घूमता है कितना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 270 डिग्री, मतलब फिर से इधर से ये घूमा, ये हो गया 180, ये हो गया 270। ठीक है, मतलब इधर पहुंच गया है, तो ये पूछा है किस डायरेक्शन में अभी फेस किया हुआ है, मतलब इधर पहुंचा, मतलब ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। फिर नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम, वन इवनिंग बिफोर सनसेट मीरा एंड राधा वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। ओके, ए मीरा शेडो वाज एग्जैक्टली टू दी राइट ऑफ राधा, तो पहले सन इधर है, शेडो इस तरफ क्रिएट होगा, तो राधा का राइट में क्रिएट होगा। ठीक है, अगर इस तरफ राधा होगा तो इसका राइट किस तरफ होगा, इस तरफ, तो शेडो इस तरफ नहीं क्रिएट हो सकता है, तो राधा को इधर होना पड़ेगा, मतलब ये रहा राधा, तो इसका राइट है इस तरफ, तो शेडो क्रिएट हो रहा है इस तरफ, ये हो गया राधा एंड ये हो गया मीरा। ठीक है, तो मीरा ये रहा और राधा ये रहा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि देन इन व्हिच डायरेक्शन वाज मीरा फेसिंग, तो मीरा किस तरफ फेस किया हुआ है, मीरा ये है, तो ये साउथ की तरफ फेस किया हुआ है, मतलब आंसर होगा साउथ। ओके, तो ये एक मॉर्निंग वाला शेडो का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज हरी वाज स्टैंडिंग फेसिंग टुवर्ड ए ट्री। ओके, द शेडो ऑफ द ट्री फॉल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हरी। ओके, हरी का राइट में क्रिएट होगा, तो पहले मॉर्निंग टाइम पे सन होता है इधर। ठीक है, शेडो क्रिएट होगा इस तरफ। ओके, तो क्या लिखा हुआ है, शेडो विल बी क्रिएटेड राइट ऑफ हरी, हरी अगर ये होगा तो ये शेडो इस तरफ क्रिएट होगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, तो ये नहीं हो सकता है, तो ये कंफर्म हो गया है, ये
हरी है और ये इसका राइट है, ठीक है। मतलब ये रहा इसका ट्री। तो इसका फ्रेंड जो है वो हरी की तरफ फेस किया हुआ है, मतलब ये रहा राम। ओके, तो राम का किस तरफ शेडो क्रिएट होगा? तो राम का ये लेफ्ट हैंड साइड है, और इसको बोल सकते हैं भी वेस्ट साइड। ओके, सीमा इज फेसिंग टू अ नॉर्थ डायरेक्शन, सी टर्न टू 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो सीमा इस तरफ फेस किया हुआ है और टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 180 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज मैंने लेफ्ट हैंड साइड। तो इधर से लेके इधर तक घूम गया ये, तो इधर पहुंच गया अभी। देन सी टर्न टू 70 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम इधर से लेके चले डॉटेड लाइन में, तो ये पहुंच गया इधर तक, ठीक है। विच डायरेक्शन इज नाउ फेसिंग? ईस्ट डायरेक्शन। ये अभी इधर पहुंच गया ना, तो ये ईस्ट डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। और फिर थैंक यू, फिर मिलेंगे ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के कुछ नया क्वेश्चन के साथ। टिल देन, बाय बाय।